हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टैटिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक। या आज हम हिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एंशंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था हिस्ट्री 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, एंशंट हिस्ट्री, मिडल एंड मॉडर्न। आज हम कवर करेंगे एंशंट हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई थी 2500 BC से। 2500 BC में फर्स्ट ऐसा टॉपिक था जो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या फर्स्ट ऐसी क्या चीज थी जो इंडिया में चल रही थी। तो डिस्कस करते हैं। ये देखो, इंडिया का ऊपर वाला मैप मैंने ड्रॉ किया है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है। ये एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम था इंडस रिवर, या हिंदी में से बोलेंगे सिंधु नदी। ये यहां से निकलेगी मानसरोवर लेक से, जम्मू कश्मीर के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में जाएगी। 2500 BC के आसपास बाहर से कुछ लोग आएंगे, इंडस रिवर के चारों तरफ आके बस जाएंगे और अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। मैंने बताया 2500 BC के आसपास बाहर से कुछ लोग आएंगे, इंडस रिवर के चारों तरफ आके बस जाएंगे और एक सिविलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। क्या मतलब है सिविलाइजेशन से? सिविलाइजेशन का मतलब होता है रहने सहने का तरीका। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लोगों के रहने सहने के तरीके को बोलते हैं हम सिविलाइजेशन। तो बाहर से कुछ लोग आए, इंडस रिवर के चारों तरफ आके रहने लगे, सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दी। यहीं से हमारा फर्स्ट टॉपिक निकल के आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बहुत सारी थ्योरीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, किस टाइम आए, किस टाइम गए, किस टाइम खत्म हुई, XYZ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 2500 BC में ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होगी और 1750 BC में सिविलाइजेशन क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। BC में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, BC में हम लोग अपोजिट लिखते हैं। लाइक 25 में स्टार्ट हुई, 1750 में क्या हो गई, ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड हो गई या खत्म हो गई। ओके, यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, डिस्कवर। 1921 AD, दयाराम साहनी। एक पर्सन थे दयाराम साहनी। उन्होंने क्या किया, इस लोकेशन पे खुदाई कराई। ये जो मैंने डार्क लोकेशन किया है, यहां पे खुदाई कराई दयाराम साहनी ने। अब खुदाई कराने के पीछे रीजन क्या था? ये वाली जो जगह है, यहां पर लोग पहले से ही अगर किसी को घर बनाना होता था या कुछ भी करना होता था, जमीन खोदते थे, वहां से ईंटें निकालते थे। मतलब ये यहाँ की जमीन से ईंटें निकलती थी। अब दयाराम साहनी ने देखा कि ऐसा एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, जो यहाँ की जमीन के नीचे से ईंटें निकलती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे लोकेशन की खुदाई कराई और यहाँ से फर्स्ट टाइम हमें एक सिविलाइजेशन मिली है, जमीन के नीचे दबी हुई एक पूरा शहर मिला बेसिकली। वहीं से हमें फर्स्ट टाइम पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो किसने डिस्कवर किया? हु डिस्कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन? दयाराम साहनी। व्हेन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? 1921 AD। तो सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन बन जाता है यहां से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये सिविलाइजेशन पूरी अजम्पशंस के बेसिस पे है। जो जो जानवर के स्केलेटन्स मिले, हमने मान लिया शायद वो जानवर इस टाइम पे होते होंगे। जो जो भगवान की मूर्तियां मिली, हमने मान लिया वो भगवान, शायद ये लोग उस भगवान को पूजते होंगे। अब क्या था जो डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम था हड़प्पा। क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसे एक और नाम दिया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जब हमने खुदाई की तो खुदाई में हमें बहुत सारा ब्रॉन्ज मिला, बहुत सारा कांस्य मिला। तो हमने मान लिया शायद ये लोग ब्रॉन्ज का बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, इसलिए इस टाइम को एक और नाम दिया, ब्रॉन्ज एज। तो दिस सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टीन को जब हम मिक्स करते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। उसके अलावा खुदाई में हमें बहुत सारी मूर्तियां मिली, बहुत सारे फोटोज मिले। तो हमने मान लिया शायद ये लोग मूर्तियों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए एक और नाम दिया गया इसे, फोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और 3 नाम से जाना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज एंड फोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब पॉइंट ये है कि जब ये डिस्कवर 1921 AD यानी आजादी से कुछ टाइम पहले हुई थी, तो हमें ये कैसे पता चला कि ये 25 में स्टार्ट हुई थी, 1750 BC में एंड हो गई?
देखो एक टेक्निक होती है कार्बन डेटिंग, जिसके थ्रू हम एज का पता लगा सकते हैं या किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं ये कितनी पुरानी है। तो जब हमें स्केल्टन्स मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उन स्केल्टन्स पे एज का पता लगाया गया। तो जो सबसे नया स्केल्टन था वो अप्रोक्स 1758 बीसी का था, और जो सबसे पुराना स्केल्टन था वो अप्रोक्स 2500 बीसी का था। तो वहीं से हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि इस टाइम शायद ऐसे ये लोग आए होंगे या इस टाइम पे ये लोग छोड़ के चले गए होंगे। क्लियर यहां तक? ओके, करना है। तो हमने पढ़ा कि 3 नाम से और जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब बात करते हैं सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी, किन किन सिटीज में थी या इंडिया के किन किन स्टेट्स में थी। सबसे पहले डिस्कवर हुई थी कहाँ पे? हड़प्पा में। हड़प्पा के बाद 1922, तो सबसे पहले हड़प्पा में थी ये। प्रेजेंट में हड़प्पा कहाँ पे आता है? पाकिस्तान में। हड़प्पा के बाद नेक्स्ट साइट डिस्कवर की गई मोहनजोदारो, जो बेसिकली किसने डिस्कवर की थी? आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। तो और कहां तक फैली हुई थी ये? मोहनजोदारो, ये भी पाकिस्तान में है। कालीबंगन, ये राजस्थान में है। लोथल, गुजरात। राखीगढ़ी, हरियाणा। आलमगीरपुर, यूपी। एंड 7th हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, और उसके अलावा रंगपुरा भी एक जगह थी जहां पे फैली हुई। ये भी गुजरात में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट जगहें थी या इंपॉर्टेंट साइट्स थी जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान में भी थी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यूपी। तो ये पूरा रीजन कवर किया हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 3 नाम से और जानी जाती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस किस स्टेट तक या किस किस साइट्स तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, क्या उनकी इकोनॉमी थी या किस चीज़ पे डिपेंड करते थे। बेसिकली इन लोगों की इकोनॉमी डिपेंड होती थी टोटली एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। अब एग्रीकल्चर में कौन कौन सी मेन क्रॉप्स होती थी इनकी? मेन क्रॉप्स वीट एंड बार्ले, 2 मेजर ये लोग क्रॉप्स उगाते थे, वीट एंड बार्ले। उसके अलावा हमें पता चला है राइस भी कल्टीवेट करते थे ये लोग। कहां पर? रंगपुरा में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस भी कल्टीवेट होता था, लेकिन मेजर क्रॉप नहीं थी राइस। नेक्स्ट बात करें, अगर ये लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो किसी ना किसी कंट्री के साथ ट्रेड भी करते होंगे। तो किस कंट्री के साथ इनका ट्रेड होता था? 2 कंट्रीज थी, मेसोपोटामिया एंड अफगानिस्तान। तो 2 कंट्रीज के साथ ये मेजरली ट्रेड करते थे। मेसोपोटामिया जिसे इराक के नाम से जाना जाता है अभी, एंड सेकेंड अफगानिस्तान। ट्रेड के लिए करेंसी क्या यूज करते थे ये? अब 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है तो कोई करेंसी भी यूज होती होगी। तो नो करेंसी। देखो क्या है, हमें खुदाई में कोई करेंसी नहीं मिली है। खुदाई में करेंसी नहीं मिली है तो हमने मान लिया शायद ये लोग करेंसी यूज नहीं करते थे। तो करेंसी नहीं करते थे तो क्या करते थे? बार्टर सिस्टम। एक सिस्टम होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड थिंग्स, चीजों के बदले चीजें देना। जैसे गेहूं ले लिया, बदले में कुछ दे दिया, तो उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो हम लोगों ने मान लिया क्या यूज करते थे ये लोग? बार्टर सिस्टम यूज करते थे। ओके, पोर्ट होता था इनके टाइम पे फेमस पोर्ट लोथल, गुजरात में। तो इनका जो मेजरली पोर्ट हुआ करता था वो हुआ करता था लोथल या गुजरात। सो इकोनॉमिक कंडीशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। मेन क्रॉप्स वीट एंड बार्ले। राइस भी कल्टीवेटेड होता था, लेकिन वो कहाँ पे कल्टीवेट होता था? ओनली रंगपुरा में। वो मेजरली मेन क्रॉप्स नहीं थी। मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के साथ ये लोग ट्रेड करते थे। करेंसी नहीं थी तो बार्टर सिस्टम यूज करते थे। उसके साथ साथ मेजरली पोर्ट कौन सा होता था इनका? लोथल पोर्ट होता था। अब देखो क्या था, गोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब
गॉड डिस्कस करते हैं। गॉड का हमें कैसे पता चला, जो जो मूर्तियां मिली, देखो हमें क्या है, एक मूर्ति मिली है पशुपति महादेव, एक मूर्ति है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये पशुपति महादेव हैं, और एक फीमेल गॉडेस मिली है हमें मैत्री देवी। तो हमने मान लिया इनके मेल गॉड हुआ करते थे पशुपति महादेव, एंड फीमेल गॉडेस मैत्री देवी। नेक्स्ट बात करें, इंडस वैली के टाइम पे एनिमल्स कौन कौन से होते थे? टाइगर, राइनो, हॉर्सेस एंड बफेलो। शेर, सॉरी टाइगर, चीता, राइनो एक सींग वाला गैंडा, हॉर्स एंड बफेलो भैंस। तो ये मेजरली जानवर थे। नोट डाल के यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, काउ एंड लायन वॉज नॉट डिस्कवर्ड। क्या था, गाय का और लॉयन का डिस्कवर नहीं हुआ था। बहुत बार कंपैरिजन करके पूछ लेता है। इसके बाद जब हम वैदिक एज पढ़ेंगे तो वहां पे काउ एंड लॉयन दोनों का डिस्कवर हो जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस एज में या किस टाइम पे काउ का डिस्कवर हुआ था या नहीं हुआ था, या लायन का डिस्कवर हुआ था या नहीं हुआ था। उसके अलावा एक मेटल थी आयरन। हमें खुदाई में आयरन का कोई भी वेपन नहीं मिला है, कोई भी हथियार नहीं मिला है, तो हमने मान लिया शायद ये लोग आयरन का भी यूज नहीं करते थे, या इनके टाइम पे आयरन भी यूज नहीं होती थी। तो आयरन भी क्या हुई थी, नॉट डिस्कवर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज। ये लोग लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे? अब खुदाई में हमें बहुत कुछ मिला है, जब डिगिंग की गई बहुत कुछ मिला, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। बेसिकली क्या है, किस तरह की लैंग्वेज है वो हम नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हमें स्क्रिप्ट पता चल गई है। स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्यूस्ट्रोफेड्रिक। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो एक स्क्रिप्ट यूज करते थे, लिपि यूज करते थे, ब्यूस्ट्रोफेड्रिक। लेकिन ये स्क्रिप्ट कैसी है, इसमें वर्ड्स का अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है वो हमें नहीं पता चल पाया। लेकिन ये पिक्टोरिकल थी। पिक्टोरिकल से मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में थी। जैसे हमारी, अगर मैं बात करूं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये रोमन स्क्रिप्ट है, ये कैसी है, अल्फाबेटिकल है, अल्फाबेट्स होते हैं इसमें A to Z। सेम जो इंडस वैली के टाइम पे लैंग्वेज यूज होती थी वो स्क्रिप्ट थी ब्यूस्ट्रोफेड्रिक, एंड कैसी ही थी वो, पिक्टोरिकल थी, पिक्चर्स थी, पिक्चर्स लिखते थे बेसिकली लोग, वर्ड्स नहीं लिखते थे, पिक्चर्स लिखी जाती थी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पे। ऐसा क्या हुआ, 1750 BC में ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड हो गई, ये खत्म हो गई। अब बहुत सारे रीजंस थे, अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। किसी ने कहा शायद यहाँ पे बाढ़ आई होगी, किसी ने कहा भूकंप आया होगा, लेकिन एनसीईआरटी एक सॉल्यूशन मानती है, ड्यू टू इकोलॉजिकल कंडीशन। 2-3 बार ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ है कि रीजन क्या था, व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड। तो ड्यू टू इकोलॉजिकल कंडीशन, इकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड हो गई। इकोलॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कोई चेंज हुआ। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो बाढ़ भी हो सकती है, भूकंप भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर में कोई चेंज हुआ, में बाढ़ आई या भूकंप आया, जिस वजह से सिविलाइजेशन क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने बताया दयाराम साहनी ने 1921 AD में इसे डिस्कवर किया। 3 नाम से जानी जाती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज एंड फोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके अलावा मैंने बताया इन लोगों की कहाँ तक ये फैली हुई थी, लाइक 6 to 7 मेजर सिटीज थी जहाँ पे ये फैली हुई थी। उसके अलावा हमने डिस्कस किया इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी, या किस बेसिस पे ये लोग सरवाइव करते थे। तो एग्रीकल्चर था जिसमें मेन क्रॉप्स थी वीट एंड बार्ले। गॉड डिस्कस किए हम लोगों ने, मेल एंड फीमेल गॉड कौन कौन से हुआ करते थे। उसके अलावा एनिमल्स डिस्कस किए, कुछ मैंने एक्सेप्शनल पॉइंट्स बताए हैं कि काउ एंड लॉयन वाज नॉट डिस्कवर्ड, आयरन भी डिस्कवर नहीं हुई थी। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कॉटन का इन्वेंशन भी इन्हीं लोगों ने किया था। कॉटन भी इसी टाइम पे क्या हुई थी, डिस्कवर हुई थी। उसके अलावा ये लोग, एक सिस्टम था सिटाडेल सिस्टम, सिटाडेल सिस्टम को फॉलो करते थे। क्या मतलब है सिटाडेल सिस्टम से, यानी अमीर लोगों के लिए रहने के लिए ऊंची जगहें होती थी, गरीबों के लिए नीचे की तरफ जगहें होती थी। तो उस सिस्टम को बोलते हैं सिटाडेल सिस्टम।
काफ़ी वेल तरीके से रहते थे, वेल डेवलप तरीके से रहते थे, एक पूरी प्लानिंग सिटी थी, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, स्विमिंग पूल भी मिला है हमें, ग्रेट ग्रैनरी एक बहुत बड़ा गोडाउन भी मिला है जिसमें 6 रोज में 12 रूम्स हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सिविलाइजेशन में मिली हैं और जो इस सिविलाइजेशन को इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रेलवेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बन ही जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, पूरा टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। खत्म करते हैं आज का सेशन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।